दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं विश्वनाथ एंड सन मूवी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह इसके लीड रोल में हमें देखने को मिलते हैं सूर्या और भाई साथ में है ममिता बैजू। तो देखिए दोस्तों, यह मूवी केवल तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में आई है, इसका हिंदी डबिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस मूवी को अभी हम हिंदी में पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है संजय विश्वनाथ से, यानी कि सूर्या से, जो भारत के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन में से एक है। दौलत शोहरत सब कुछ है और साथ ही संजय एक बेहतरीन ओलंपिक पिस्टल शूटर भी। फिल्म की शुरुआत में वह अपनी टूटी हुई गन को ठीक करके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं, जो दिखाता है कि वह हार मानना नहीं जानते। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी है, वह है परिवार की। संजय की उम्र 40 के पार हो चुकी है, लेकिन वह शादी के नाम से अभी भी दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे उनके बचपन का एक शॉकिंग ट्रूथ है। उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ में शादी कर ली थी। उसके के बाद से संजय को शादी से और उन रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। दूसरी तरफ उनकी माँ निर्मला देवी, जिनका किरदार निभाया है राधिका शरद कुमार ने, चाहती है कि वह घर में कोई वारिस लेके आए। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माँ की तबीयत खराब होती है और उनकी हार्ट सर्जरी होती है, तो वह संजय को इमोशनल करती है कि मरने से पहले वह अपने पोते को देखना चाहती है। माँ की जिद और खुशियों के लिए संजय एक अनोखा रास्ता चुनते हैं। वो शादी तो नहीं करते, लेकिन अमेरिका में सरोगेसी के थ्रू एक बच्चे के पिता बन जाते हैं। संजय जब एक नन्हे बच्चे, जिसका नाम होता है अभय, उसको लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो पूरी दुनिया और उनकी माँ चौंक जाती है। शुरुआत में माँ नाराज होती है, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उनका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और घर में खुशियाँ लौट आती हैं। लेकिन दोस्तों इन खुशियों पे एक भूचाल आ जाता है जब अचानक नन्हे अभय की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चे को एक बेहद गंभीर बीमारी है और उसे बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। संजय का बोन मैरो मैच नहीं होता। अब एकमात्र रास्ता बचता है कि बच्चे की बायोलॉजिकल जो माँ है उसे ढूंढना है और उसका बोन मैरो मैच करना है। यही से कहानी में एंट्री होती है ममिता बैजू की, जिसका नाम होता है मैडी। मैडी केवल 22 साल की है और अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई के पैसों के लिए सरोगेसी की थी और उसका बच्चे से कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं था। मैडी जो होती है वह अनाथ होती है। जब संजय उससे मदद मांगते हैं तो वह उसे शुरुआत में $75,000 की मांग करती है, जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सके। संजय के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, वो तुरंत मान जाते हैं और मैडी को भारत ले आते हैं। अब 40 साल के मैच्योर संजय और 22 साल की बेहद चुलबुली और बेपरवाह लाउड मैडी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। दोनों के बीच में जनरेशन गैप है और फनी नोकझोंक दर्शकों को खूब हंसाती है। मैडी का अंदाज एकदम बिंदास्त है। दोस्तों मैडी भारत आकर बच्चे को अपना बोन मैरो डोनेट करती है, लेकिन अस्पताल में बच्चे की देखभाल करते करते और जो विश्वनाथ की केयरिंग है उसे देखकर उसे उनसे प्यार हो जाता है और मैडी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। जिस बच्चे को उसने सिर्फ एक सौदा समझा था वह अब उसकी जान बनने लगता है। साथ ही संजय का अपने बच्चे के प्रति समर्पण देखकर मैडी के मन में संजय के लिए फीलिंग जागने लगती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में समाज के ताने और उम्र का यह 20 साल का फासला संजय को परेशान करता है। संजय खुद को रोकता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में वह शादी करे। वह उससे शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एक तो उनका जनरेशन गैप, दूसरा उसकी पढ़ाई और उसका जो फ्यूचर था, जो सिक्योर फ्यूचर होता है, उसके लिए वो उसे मना करता है। लेकिन मैडी अपनी बेबाकी से संजय को समझाती है, प्यार उम्र देखकर नहीं दिल देखकर होता है। दोस्तों इस मूवी के अंत में मैडी और संजय के बीच में जो उम्र के अंतर और सामाजिक मानदंडों के बावजूद एक भावनात्मक और यथार्थवादी रिश्ता स्थापित होता है। फिल्म एक पारंपरिक हैप्पी एंडिंग के बजाय एक ओपन एंडिंग के साथ में समाप्त होती है, जहां मैडी अपनी पढ़ाई पूरी करती है और संजय अपने पुराने भावनात्मक घावों को ठीक करते हुए इस नए रिश्ते को समय देते हैं। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि सच्चा परिवार और प्यार जो टूटे हुए रिश्तों को सुधारने की क्षमता रखते हैं, वे केवल पारंपरिक नियमों से नहीं बनते। तो दोस्तों मूवी के एंड में जो इसका एंड होता है वहाँ पे दोनों की शादी तो नहीं होती। दोस्तों इस मूवी का जो एंड है एक ओपन एंडिंग के द्वारा छोड़ा जाता है। तो दोस्तों यह था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।